चार क्वेश्चन हमको न्यू देखने को मिले। तो ये बात तो मैं रोज कह रहा हूं कि आप लोग अपने दो चार क्वेश्चन निकालकर अलग रख दो और उसके बाद अपना पेपर सोल्व करो। आपको कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पेपर आसान जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एग्जामिनर रोज हर शिफ्ट के अंदर कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन दे रहा है। अब यार स्टॉकहोम समझौता अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहां तक आप लोग पढ़ोगे? आप बताइए, आप लोग कहां तक पढ़ोगे? ये वहीदा पिरिंज जी के बारे में, एनसीईआरटी के बारे में डिटेल में पूछ लिया। तो इतनी डिटेल में एनसीईआरटी को पढ़ने का टाइम क्या आप लोगों के पास अब बचा है? नहीं पढ़ा है। तो अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं बचा कि आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ कर जाइए। तो अपने दो चार नंबर छोड़ दो। ठीक है, आपके अगर दो चार नंबर ये इन चैप्टर की वजह से आप अगर जा रहे हैं तो इनको छोड़ दो आप लोग, लेकिन बाकी के नंबर आप लोग मत छोड़िए। सीडीपी आपकी पूरी वही आ रही है जो आपको बता रखी है, पढ़ा रखी है। मैथ्स आपका सिंपल आ रहा है, हिंदी आपकी सिंपल आ रही है। उन सब्जेक्ट को आप पकड़िए। दो चार नंबर के लिए आप लोग अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 आज आपके एग्जाम में एनईपी 2020 के अनुसार देखो बुनियादी चरण पूछ लिया। सेम आपके एनईपी 2020 का क्वेश्चन आया। जीन प्याज की स्टेज से आया, कोलबर, वाइगोस्की, वे निले, गार्डनर, इमोशन और आपके जो ये होते हैं कोग्निशन होता है, ये क्वेश्चन आया। सूक्ष्म गतिक कौशल आ गया। ये तो मैं बता ही क्यों रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीडीपी आप लोग किसी भी बच्चे से उठा के देख लो, उससे बाहर नहीं आ रही है। बहुभाषावाद आया, एडीएचडी दोबारा आ गया। ये भाई साहब भी रोज रोज आने लग गए, प्याजे, कोलबर, वाइगोस्की की तरह। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल की जगह बच्चे ने लिखा ग्रास मोटर स्किल आ गया। ठीक है, ओटिज्म आ गया, स्पेशल इंटेलिजेंस आ गया। यह सीखना कि कैसे सीखना है, यहां पर बच्चे ने गलत लिख दिया कि यह सीखना कि कैसे सिखाना है, यह सीखना कि कैसे सीखना है, यानी कि जो आपका एनईपी 2020 जिसकी ओर बात करता है कि यह सीखना है कि कैसे सीखना है। ठीक है, तो एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया, पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आया, असेसमेंट से क्वेश्चन आया, अधिगम के लिए मूल्यांकन, सफल समावेशन के लिए क्वेश्चन आया। तो कुल मिलाकर जो आपकी सेम पैटर्न रोज चल रहा है वो आपका क्वेश्चन आया गया। बच्चा पहले दौड़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। बताओ आपका डेवलपमेंट के अंदर कौन सा आ जाएगा? ठीक है, थीम बच्चे ने यहाँ पर इसकी जो वो है आपकी गलत इसको लिख दिया है थीम को। रेक्टेंगल आ गया, टाइम आ गया, 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, कुछ इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इसको बनना है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किसके अंदर है? सफलता के अंदर और असफलता के अंदर। ठीक है, तो ग्रामर आपको नहीं आती है, पैराग्राफ के अंदर से आपकी ग्रामर आती है। इसके ऊपर मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, उसको देख लेना, आपका काम हो जाएगा बेसिक ग्रामर के नाम से। हिंदी राजभाषा है, ये देखिए बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी हिंदी जो होती है राष्ट्रभाषा नहीं होती, राजभाषा होती है। गद्यांश आया था भाई, कोई आपका टिड्डियों के खेती में नुकसान से आया था, कोई गद्यांश आया था। कुछ देखिए आज बच्चों के स्क्रीनशॉट आए, ये बच्चे ने एक पूरा का पूरा इसके ऊपर बना दिया। जो आम वाला क्वेश्चन आया था ईवीएस के अंदर कि सर ये वाला क्वेश्चन आया था, तो बच्चे ने पूरी फोटो के स्क्रीनशॉट लेके भेजा है। ठीक है, तो एग्जामिनर देखिए जब पूछ रहा है वो क्वेश्चन, बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछ रहा है। 2-3 क्वेश्चन वो थोड़ा डिटेल में पूछ लेता है, 2-3 क्वेश्चन वो अब बाहर के पूछ लेता है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा 2-3 क्वेश्चन अगर आपके बाहर कट रहे हैं तो कटने दो उनको, लेकिन बाकी का पेपर आपकी रेंज के अंदर आ रहा है, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चे ने भेजा कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से सीबीएसई वालों को जीभ निकाल देना कि ले भाई 2-3 क्वेश्चन निकाल दिया अलग से, अब बिगाड़ ले, मेरा क्या बिगाड़ेगा तू। ठीक है, अगले ये क्या कहते हैं, राजा जी उद्यान हो गया। सर आज का ईवीएस क्वेश्चन है, सर हिंदी और संस्कृत में बड़े बड़े शब्दांश आ रहे थे। ठीक है, गद्यांश कह रहे होंगे, शब्दांश कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बात एक ही है इनके बच्चे की, जो भी कहे बच्चा, बच्चे की बात भगवान की बात है, ये बात हमको माननी है। और व्याकरण दोनों विषय में कुछ रहा, यानी जो ग्रामर है दोनों विषय में कुछ रहा, जो पैराग्राफ में से ग्रामर आती है। मानना पड़ेगा सर आज भी ईवीएस में मॉडरेट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मानना पड़ेगा भाई, बच्चे की बात हमको माननी पड़ेगी। बच्चा कह रहा है तो भाई माननी पड़ेगी हमको बच्चे की बात। एनसीएफ 2005 आ रहे हैं, साथ में 2020 भी आया, एनईपी 2020। सीडीपी आपकी मैराथन में से आया था। ठीक है, मैथ्स में आपका संपूर्ण पेडागोजी काम आया था। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में आपके पेडागोजी काम कर गया। सर आपका टैग वर्ड यानी जो मेरे वाले पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड है और गोलकुंडा क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, जो मैंने बात आपकी यहाँ पर बताई। ठीक है, तो बच्चे ने पूरा विश्लेषण किया और इन्होंने कहा कि मानना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मानना पड़ेगा, समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कुछ स्क्रीनशॉट के ऊपर नजर डालते हैं। इन्होंने बताया कुछ क्वेश्चन, इन्होंने बताया कि जनजाति के बारे में बता दिया, एक क्वेश्चन हो गया। बंगाल की खाड़ी का क्वेश्चन हो गया। वैन हिले से क्वेश्चन आया, तो भाई वैन हिले रोज ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। एनईपी से क्वेश्चन आया, घरों से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन तो यार रिपीट हो गए।
आगे कहते हैं भाई, गौरव कुमार कहते हैं, दरभंगा बिहार से कहते हैं, सर आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। तो देखो भाई, इनको क्वेश्चन आज के बहुत ही शानदार लगे। सीडीपी में कोलबर्ग, प्याजे, वाइगोस्की, एनसीएफ, फलाना फलाना, ये तो रोज ही आ रहे हैं। ईवीएस भी आसान था। देखो भाई, इनको आज ईवीएस बहुत ही आसान लगी, तो पढ़ने वाले बच्चे भाई आसान लगेगी। जो बच्चा पढ़कर एग्जाम देने जा रहा है ना, उसको आज का पेपर भी आसान लगा। और जो पढ़ेगा ही नहीं ना, उसको किसी शिफ्ट के अंदर बिल्कुल आसान पेपर भी दे दिया ना, वो ये कहेगा मेरा तो बेकार ही गया। ठीक है, तो मेरा तो आज भी हार्ड पेपर आ गया। ठीक है तो ये बात हो गई। मैथ्स बहुत ही आसान था, ये बता रहे, क्वेश्चन मार्क लगा कर पूछ रहे हैं। ठीक है, वैसे बता ही रहे होंगे बच्चा। ठीक, 1 से 10 के बीच अवाज्य संख्या पूछ ली, वे नहीं लाया। संस्कृत भी ठीक था, थोड़ा बहुत मॉडरेट था। हिंदी भी ठीक था। सर आपके क्लास डेली